हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना एंड वेलकम टू लिटरेचर गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज मैं जॉन गाल्सवर्दी की बायोग्राफी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन समझते हैं। ये जॉन गाल्सवर्दी की इमेज है। अब जॉन गाल्सवर्दी की बर्थ और डेथ के बारे में समझते हैं। जॉन गाल्सवर्दी की जो बर्थ हुई थी वो 14 अगस्त 1867 में हुई थी, और इनका जो बर्थ प्लेस है वो है किंगस्टन हिल अपॉन टेम्स, सरे। और कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा डेथ। तो जो इनकी डेथ हुई थी वो 31 जनवरी 1933 में 65 ईयर्स की एज में हुई थी। हैम्पस्टेड लंदन में ब्रेन ट्यूमर की वजह से जॉन गाल्सवर्दी की डेथ हुई थी। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में कोरिलेट करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी की जो बर्थ है वो 14 अगस्त 1867 में किंगस्टन हिल इंग्लैंड में हुई, और 65 ईयर्स की एज में 31 जनवरी 1933 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से हैम्पस्टेड लंदन में जॉन गाल्सवर्दी की डेथ हुई। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हम अब वन बाय वन और सारे पॉइंट्स को समझते हैं। अब हम जॉन गाल्सवर्दी के फादर, मदर एंड वाइफ के बारे में समझेंगे। जॉन गाल्सवर्दी के फादर का नेम जॉन गाल्सवर्दी था, जो कि पेशे से सॉलिसिटर थे। इनकी मदर की बात करें तो इनकी मदर का नेम ब्लांक बेली था, जो कि हाउसवाइफ थी। और इनकी वाइफ की अगर बात करें तो इनकी वाइफ का नेम एडा नेमेसिस पर्सन कूपर था। देखिए, जो इनकी शादी हुई थी वो 23 सितंबर 1905 में हुई थी, इनके फादर की डेथ के बाद। ऑल राइट। अगर इनके कजिन की बात करें तो देखिए, एडा नेमेसिस पर्सन कूपर की शादी इससे पहले आर्थर गाल्सवर्दी से हुई थी, जो कि जॉन गाल्सवर्दी के कजिन थे। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि इनकी वाइफ का नेम क्या था। तो इनकी वाइफ का नेम एडा नेमेसिस कूपर था। अगर ये पूछा जाए इन्होंने मैरिज कब की इनसे, तो 23 सितंबर 1905 में की थी। अब देखिए, इससे पहले भी इनका रिलेशन बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन इनके फादर की डेथ के बाद ही इन्होंने क्या किया था, नेवेसिस कोपर से शादी की थी। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी अपने फादर से डरते थे, इसलिए उनके रहते हुए उन्होंने एडा नेमेसिस से शादी नहीं की। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई, इन्होंने 1905 में एडा नेमेसिस से शादी कर ली, और एडा नेमेसिस ने इससे पहले अपने हस्बैंड आर्थर गाल्सवर्दी को डिवोर्स दिया था। तो चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ। अब हम जॉन गाल्सवर्दी के एजुकेशन एंड ऑनर के बारे में समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट एजुकेशन है, यानी इनकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुई ये समझेंगे। तो एजुकेशन में हम देखेंगे जो जॉन गाल्सवर्दी हैं इनकी एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट हुई है। तो जॉन गाल्सवर्दी की जो एजुकेशन है ये हैरो स्कूल से हुई है, और कब से कब तक? 1881 से 1886 के बीच में। न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट की है, और कब कंप्लीट की है? 1889 में की है। फ्रेंड्स, इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑनर्स हैं उनको हम समझेंगे। तो देखिए, जॉन गाल्सवर्दी के ऑनर्स को समझते हैं। जॉन गाल्सवर्दी को 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला, और 1932 में इन्हें लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। 1932 में जब नोबेल प्राइज इनको मिलने वाला था तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। तो इन्होंने नोबेल अवार्ड सेरेमनी का जो भी पैसा है इन्होंने डोनेट कर दिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने सेवन लास्ट के अपनी लाइफ के जो 7 ईयर्स हैं वो वेस्ट ससेक्स में बिताए हैं, और ब्रेन ट्यूमर की वजह से लंदन में इनकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इनके इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले एक फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1890 में, यानी 1889 में जब इन्होंने लॉ की स्टडी कंप्लीट की थी, तो 1890 में ही इन्हें
बार एट लिंकन्स इन कहा जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इनके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए 1881 से 1886 के बीच में हैरो स्कूल में इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने लॉ की डिग्री की और 1890 में ही इन्हें बार एट लिंकन्स इन कहा जाता था। फ्रेंड्स 1891 में क्या होता है, 1891 में इन्होंने इन्होंने जर्नी कंप्लीट की। 2 इयर्स तक इन्होंने कंटिन्यूसली जर्नी की। तो उन जर्नी में ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ सी इन सारी जगहों पर गए। 1895 में इनका जो अफेयर था वो किसके साथ स्टार्ट हुआ, एडा नेमेसिस के साथ स्टार्ट हुआ। और इनकी शादी कब हुई, 1905 में हुई। तो ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया अभी स्टार्टिंग में कि इनकी जो शादी थी वो 23 सितंबर 1905 में हुई और किससे हुई, एडा नेमेसिस कूपर से हुई। तो फ्रेंड्स ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें 1897 की, तो इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो 1897 से स्टार्ट किया था। 1897 से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जिसमें इनकी पहली जो शॉर्ट स्टोरीज है उसका नेम है फॉर द फ्रॉम द फोर विंड्स। तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनके मेजर वर्क्स एंड प्लेस को समझते हैं। तो देखिए जॉन गाल्सवर्दी का जो मेजर वर्क है वो क्या है, फ्रॉम दी फोर विंड्स। फ्रॉम दी फोर विंड्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताती हूँ। देखिए फ्रॉम दी फोर विंड्स जो है ये इनका एक ऐसा वर्क है जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है और इसे जो है इन्होंने क्या किया था, अपने नेम से पब्लिश नहीं कराया था बल्कि पेन नेम यूज किया था और इनका पेन नेम था जॉन सिन जॉन, जॉन सिन जॉन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप इसे जॉट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम जॉसलिन की बात करते हैं। जॉसलिन जो है ये इनका सेकंड वर्क है या फिर ऐसे कह सकते हैं फुल लेंथ नॉवेल है। जॉसलिन क्या है, इनकी फुल लेंथ नॉवेल है। फ्रेंड्स लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं इन सारे पॉइंट्स को लिख नहीं रही हूँ। देखिए जॉसलिन जो है ये इनकी फुल लेंथ नॉवेल है और ये पब्लिश्ड हुई थी 1899 में। देन अगर द आइलैंड फेरिसिस की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए है कि आइलैंड फेरिसिस जो है इसी वर्क को लिखते समय इन्होंने अपने जो पेन नेम था जो जॉन सिन जॉन था उससे गुड बाय टाटा कर लिया था, यानी इन्होंने इसके बाद क्या है अपने नेम से लिखा है। अब द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी भी इनका एक मेजर वर्क है, ये आप फॉरसाइट सागा में पढ़ेंगे। द कंट्री हाउस ये भी इंपॉर्टेंट है। देन द डार्क फ्लावर, द फॉरसाइट सागा, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर हम द सिल्वर बॉक्स की बात करें तो ये इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है द सिल्वर बॉक्स और ये आपको पढ़ना है, यानी इनकी स्टोरी के को लाइन बाय लाइन पढ़ करके समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। द कंट्री हाउस, देन नेक्स्ट जो इनका प्ले है वो है द कंट्री हाउस और नेक्स्ट स्ट्राइफ, जस्टिस, द पीजन, The eldest son, fugitive, the mob, then a bit of love, then the skin game। तो फ्रेंड्स ये सारे जो प्लेज हैं इनकी स्टोरी हम समझेंगे वन बाय वन कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इन सारे वर्क्स को समझिए, पढ़िए। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है तो इट्स गुड, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप हम इनकी वीडियोस को अपलोड करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम इन वीडियोस को कंटिन्यूसली बनाते रहें और इंस्पायर होते रहें। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। फ्रेंड्स अब हम गाल्सवर्दी की फेमस ट्रायलॉजीज को समझते हैं। तो देखिए ये है द फॉरसाइट सागा, सेकंड जो इनकी ट्रायलॉजी है ये है मॉडर्न कॉमेडी एंड थर्ड इज द चैप्टर। तो ये फेमस ट्रायलॉजीज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। द फॉरसाइट सागा से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि फॉरसाइट सागा जो है ये किसकी ट्रायलॉजी है। तो ये जो ट्रायलॉजी है ये गाल्सवर्दी की है और 1922 में ये 3 नॉवेल्स और 2 इंटरल्यूड्स के साथ पब्लिश्ड हुई थी। ये कब पब्लिश्ड हुई थी, 1922 में। इसमें जो पहली नॉवेल है वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, सेकंड है इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट की अगर बात करें तो ये क्या है, ये इंटरल्यूड है और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थर्ड नॉवेल है इन चांसरी
एंड देन अवेकनिंग इंटरल्यूड है, और टू लेट क्या है, ये नॉवेल है। तो देखिए आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें 3 नॉवेल्स हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। अगर द मैन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये नॉवेल है। इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट ये क्या है, ये इंटरल्यूड है। एंड इन चांसरी नॉवेल है, अवेकनिंग इंटरल्यूड, देन टू लेट इज नॉवेल। तो क्वेश्चन इससे ऐसे पूछा जाता है कि ये बताइए टू लेट क्या है, ये नॉवेल है। कितनी नॉवेल्स हैं फॉरसाइट सागा में, 3 नॉवेल्स हैं एंड 2 इंटरल्यूड्स हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और पहली नॉवेल कौन सी है, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये कितने नंबर की, फर्स्ट नंबर की है। सेकंड इन चांसरी, थर्ड क्या है, टू लेट। और 2 इंटरल्यूड्स के अगर आपसे नेम पूछे जाए तो ये नेम क्या है, इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट, देन अवेकनिंग। अब अगर हम बात करते हैं मॉडर्न कॉमेडी की बात करें तो मॉडर्न कॉमेडी भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें से वैसे तो डेट नहीं पूछी जाती है, बस नेम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे भी मैंने लर्न करने का तरीका भी बताया है, लेकिन सबसे पहले नेम्स को समझते हैं। द वाइट मंकी, द साइलेंट वूविंग, देन द सिल्वर स्पून, पासर्स बाय, स्वैन सॉन्ग। तो देखिए ये सारे दिए जिसमें से 2 इंटरल्यूड्स हैं। द साइलेंट वूविंग ये इंटरल्यूड है, पासर्स बाय भी क्या है, ये इंटरल्यूड है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन लर्न करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। एक वाइट कलर के मंकी ने साइलेंट होकर सिल्वर स्पून को पासर्स के सामने रखकर स्वैन सॉन्ग गाया। व्हाइट कलर के मंकी ने साइलेंट होकर सिल्वर स्पून को पासर्स के सामने रखकर स्वैन सॉन्ग गाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जो थर्ड जो ट्रायलॉजी है इसका नेम क्या है, एंड ऑफ द चैप्टर है, जिसमें 3 है, जिसमें 3 नॉवेल्स है। देखिए मेड इन वेटिंग, नेक्स्ट है फ्लावरिंग विल्डरनेस। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको बोल दे रही हूँ, क्या नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद ओवर दी रिवर। अब देखिए इन्हें लर्न कैसे करते हैं। एक मेड जो थी उसने फ्लावर लेकर रिवर के पास वेट किया। क्या है, एक मेड ने फ्लावर लेकर रिवर के पास वेट किया। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ये फ्रेंड ये पॉइंट थोड़ा सा क्वेश्चन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसे सिलेक्ट करके लिख दिया है। 1994 में इनका नेम है सुलेखा डॉसन। ये जो सुलेखा डॉसन आपको दिख रही हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक सीक्वल लिखा है फॉरसाइट का जिसका नेम रखा है फॉरसाइट्स द सागा कंटिन्यूज। क्या है, फॉरसाइट्स द सागा कंटिन्यूज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सुलेखा डॉसन ने क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है फॉरसाइट्स द सागा कंटिन्यू। और किसका सीक्वल है, ये फॉरसाइट का ही सीक्वल है। तो फिर से एक बार इसकी मैपिंग करते हैं। गाल्सवर्दी ने 3 ट्रायलॉजीज लिखी हैं, जिसमें फॉरसाइट सागा फर्स्ट है, सेकंड मॉडर्न कॉमेडी है, थर्ड एंड ऑफ द चैप्टर है। अब फॉरसाइट सागा में फर्स्ट क्या है, इसमें 3 नॉवेल्स हैं एंड 2 इंटरल्यूड्स हैं। अगर इंटरल्यूड्स के नेम पूछे जाएं तो इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट एंड अवेकनिंग इंटरल्यूड है। मॉडर्न कॉमेडी में 2 इंटरल्यूड्स हैं, द साइलेंट मूविंग एंड पासर्स बाय। एंड ऑफ द चैप्टर की बात करें तो इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया है, मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग विल्डरनेस, ओवर द रिवर। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया वो है सुलेखा डॉसन ने सीक्वल लिखा है फॉरसाइट का जिसका नेम रखा है फॉरसाइट्स, और इसे सागा द कंटिन्यूज कहा जाता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।